अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपको मालूम है कि रशिया और यूक्रेन की जंग को तकरीबन 4 साल बीत चुके हैं, मगर अभी तक ये किसी भी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे। डिफरेंट ग्लोबल पावर्स ने कोशिशें की हैं इनके दरमियान रिकन्सिलिएशन करवाने की, मगर अभी तक वो नाकाम रही हैं। 2025 नवंबर के अंदर जेनेवा के अंदर इसी हवाले से एक पेशरफ्त हुई है। इस पेशरफ्त के अंदर यूएसए ने यूक्रेन को एक तरह से रशिया की कंडीशंस पर कन्विंस करने की कोशिश की है कि वो सरेंडर कर दे। इस पेशरफ्त में क्या हुआ है इसको मज़ीद देखते हैं कि ये पेशरफ्त जो ये जेनेवा में मीटिंग हुई है ये नवंबर 2025 की 23rd डेट को हुई है, और इसमें रशिया और यूक्रेन की वार को डिस्कस किया गया है। आपको मालूम है कि रशिया ने यूक्रेन के डिफरेंट रीजन जिनमें लुहांस्क शामिल है, डोनेट्स्क शामिल है, ज़िप्रोजिजिया शामिल है, खेरसोन शामिल है, और क्रीमिया पे तो इसने 2014 से ही कब्जा किया हुआ है। इन इलाकों पे रशिया काबिज है। मगर अब जो यूरोप और यूएसए को ज़्यादा खतरा है वो इस सिटी का है, पोक्रोव्स्का। ये जो सिटी है ये एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन हब है, और इसलिए ये ना सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि यूएसए और बाकी आसपास के जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इन सब के लिए बड़ी इम्पोर्टेंस का हामिल है। इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान सुलह करवाई जाए और इस जंग को बंद किया जाए, जो अभी होती हुई नज़र नहीं आ रही। अच्छा जी, जो यूएसए का प्लान है वो एक्चुअली 28 पीस प्लान है। इस प्लान के अंदर उसने यूक्रेन को जंगबंदी के लिए कन्विंस करने की कोशिश की है। उसने प्रेसिडेंट जेलेंस्की को 27 नवंबर की डेडलाइन दी है कि 27 नवंबर को वो इसको अप्रूव कर दे। इस प्लान के अंदर एक्चुअली पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पहली बात, टेरिटोरियल कंसेशन की बात की गई है। यूएसए कहता है कि यूक्रेन को चाहिए कि वो वाले इलाके जो रशिया ने कब्जे कर लिए हैं वो रशिया को दे दे, सीड कर दे। दूसरी बात, वो सॉवरेनिटी के हवाले से करता है कि यूक्रेन को चाहिए कि नेटो ज्वाइन करने का ख्वाब छोड़ दे, नेटो ज्वाइन करने के लिए कोशिश ना करे, क्योंकि जंग ही यहाँ से स्टार्ट हुई थी। जो यूक्रेन था नेटो ज्वाइन करना चाहता था, जबकि रशिया नहीं चाहता था कि नेटो इसके बॉर्डर्स के करीब आए। तो इसीलिए रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर 2021 में। थर्ड बात वो करता है मिलिट्री लिमिट्स के हवाले से कि यूक्रेन के ऊपर मिलिट्री कैप लगाया जाएगा, इसकी मिलिट्री के साइज़ को कम रखा जाएगा। इसके अलावा दूसरी बात ये बात की गई है कि रशिया ने यूक्रेन के अंदर जो भी वार क्राइम्स किए हैं उनसे रशियंस को बरी किया जाएगा, बरी समझा जाएगा। ठीक है। इसके हवाले से CNBC जो न्यूज़ चैनल है उसने कहा है कि फॉर मैनी यूक्रेनियंस इंक्लूडिंग सोल्जर्स फाइटिंग इन फ्रंट लाइन सच टर्म्स वुड अमाउंट टू कैप्चुलेशन आफ्टर nearly 4 years of fighting। ये एक तरह की उनके लिए कैप्टुलेशन होगी, ना सिर्फ सोल्जर्स के लिए बल्कि सारे यूक्रेनियन के लिए, क्योंकि जो 4 साल गुजरने के बाद जो यूक्रेनियन हैं उनके फौजी हैं, बल्कि रशिया वाले भी, वो सब थक चुके हैं इस जंग से। अच्छा, जो ये प्लान है इसके हवाले से कंट्रोवर्सी मेनली कहाँ पे आ रही है? ये समझा जा रहा है कि इस प्लान को मॉस्को के अंदर कंसीव किया गया है। प्लान में जो जो बातें हैं, पहली चीज़, जो अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो है उसने ये बात कन्विंस की है कि जो ये प्लान है ये मॉस्को में कंसीव हुआ है। और रूबियो जो है वो एक्चुअली रूबियो इंसिस्ट करता है यूएसए वाज इट्स ऑथर, के ये बनाया यूएसए ने है, लेकिन जो इनपुट इसके हवाले से ली गई हैं वो रशिया और यूक्रेन दोनों से ली गई हैं। थर्ड बात, रशिया उसके यूएसए के सेनेटर्स की कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनको अगर आप देखें तो इसके एक सेनेटर हैं आंगस किंग, जो इंडिपेंडेंट सेनेटर हैं, वो रिपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि द प्लान वाज नॉट द एडमिनिस्ट्रेशंस पोजीशन बट एसेंशली द विश लिस्ट ऑफ रशियंस। यहाँ वो ये बात कर रहा है कि जो ये प्लान है ये एक्चुअली रशियंस की विश लिस्ट है, जैसे रशियन चाहते हैं उसी तरह से। एक और रिपब्लिकन के जो सेनेटर हैं उसने ये कहा कि ये कोई सुलह के बजाय रशिया का लिखा हुआ एक पम्फलेट लगता है जो ये प्लान लगता है। इसके अलावा जो ये प्लान है ये किया गया है एक्चुअली रशिया का जो रशिया के जो
प्यूटन है उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है जिसका नाम है किरिल डिमिट्रीव, और ट्रंप का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है जिसका नाम है स्टीव विटकॉफ। इन दोनों ने मिलके ये किया है। यहाँ पे रशिया इन्वॉल्व होता हुआ नजर रहा है। डोनाल्ड टुस्क, ये प्रेसिडेंट है पोलैंड का, ये कहता है कि इट वुड बी गुड टू नो फॉर श्योर हु इज़ द आथर ऑफ प्लान एंड वेयर वाज इट क्रिएटेड। ये पहले पता होना चाहिए कि ये जो प्लान है इसका एक्चुअली आथर कौन है, किसने बनाया है हकीकत में, और ये कहाँ पे बनाया गया है। इसके बाद रिकन्सिलिएशन के हवाले से सोचा जा सकता है। जो यूरोपियंस हैं वो इस प्लान के खिलाफ हैं। मैंने बताया कि वो प्लान एक्चुअली दिया यूएसए ने है। यूरोपियंस का प्लान इसके मुतबादल है, इसके उल्ट है। यूरोपियन डिफरेंट विजन देते हैं इसके हवाले से। यूरोपियन में कौन लीड कर रहे हैं, एक्चुअली फ्रांस, जर्मनी, यूके, ठीक है। इनका कहना है कि प्लान इस तरह से नहीं होना चाहिए, प्लान डिफरेंट होना चाहिए। ये कहते हैं कि सॉवरेनिटी जो है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, यानी कि यूएसए कह रहा है कि रशिया को वो इलाके दे दिए जाने चाहिए जो उसने कब्जे कर लिए। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, यूक्रेन के बॉर्डर फोर्स के थ्रू चेंज नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़, यूक्रेन की आर्मी को कम करके उसको फ्यूचर अटैक्स के लिए वल्नरेबल नहीं बनाना चाहिए। तीसरी चीज़ वो कहता है यूरोपीय यूनियन जो है इसको एक सेंट्रल रोल अदा करना चाहिए कि यूक्रेन के अंदर परमानेंट तौर पे पीस आए। इसके हवाले से यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लीन, वो कहते हैं कि नथिंग अबाउट यूक्रेन विदाउट यूक्रेन। यूक्रेन के हवाले से जो आप फैसला कर रहे हैं वो यूक्रेन को शामिल किए बगैर नहीं हो सकता। अच्छा, दो बात हैं इन दो प्लान्स हैं एक्चुअली रशिया यूक्रेन जंग की बंदी के लिए। एक यूएसए का प्रपोजल है और दूसरा यूरोपियन सेंट्रल प्रपोजल है। रशिया का जो प्लान है, जो यूएसए का प्लान है, और ये दोनों प्लान हैं, इनका हम कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले टेरिटरी के हवाले से बात करें तो टेरिटरी के हवाले से तो यूएसए ने ये प्रपोज किया है कि क्रीमिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क और जो भी ये रीजन्स हैं ये सारे के सारे रशिया को दे दिए जाने चाहिए। जबकि यूरोप क्या कहता है कि बॉर्डर्स के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, बॉर्डर जो यूक्रेन के पहले से थे वही होने चाहिए। मिलिट्री के हवाले से यूएसए बात करता है कि यूक्रेन की मिलिट्री 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि वो कहते हैं यूरोपियन के 8 लाख तक होनी चाहिए। 8 लाख तक भी ठीक है पीस टाइम के लिए, स्पेशली पीस टाइम के दौरान। इसके अलावा वो कहता है कि यूएसए कह रहा है कि उसको नेटो को ज्वाइन करने का एम्बिशन छोड़ देना चाहिए, रिनाउंस कर देना चाहिए वो, जबकि यूरोपियन कहते हैं कि उसको रिनाउंस करने पर फोर्स नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन एंड सैंक्शंस के हवाले से अगर बात करें तो वो कह रहे हैं कि रशिया के जो एसेट्स फ्रीज किए थे वो यूएसए को दिए जाने चाहिए, जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ का कहना है कि जो ये वाले एसेट्स थे इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूक्रेन के अंदर ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो यूक्रेन का नुकसान हो चुका है। अगली बात, कुछ स्ट्रेटजिक एसेट्स के हवाले से बात करते हैं तो यूएसए ने इसके हवाले से कोई प्लान नहीं दिया, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ ने कहा है कि जो न्यूक्लियर प्लांट है यूक्रेन का ज़ेपोरिजिया, इसको आईएईए को दे देना चाहिए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो है, जो न्यूक्लियर एसेट्स को डील करती है, उसको दे दिया जाना चाहिए, ठीक है। और इसको मॉस्को और कीव के दरमियान 50-50 तौर पे डिवाइड करेगा आईएईए। देन इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से बात की जाए तो इसके हवाले से यूएसए ने तो कोई प्रपोजल नहीं दिया, जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ कहते हैं कि रशिया को अगर जंग बंदी कर लेता है तो इसको दोबारा से G8 के अंदर शामिल कर लिया जाना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं इसके हवाले से दोनों कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका क्या कहना है, हेड ऑफ स्टेट्स का क्या कहना है। जो यूक्रेन के हवाले से वाशिंगटन से जो प्रेशर आया है उसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यूक्रेन लीडरशिप हैज़ एक्सप्रेस्ड ज़ीरो ग्रेटिट्यूड फॉर आवर एफर्ट्स एंड यूरोप कंटिन्यूज टू बाय ऑयल फ्राम रशिया। यूक्रेन, यहाँ पे जो ट्रंप है
ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोप को भी जिम्मेदार ठहरा रहा है कि यूएसए ने जो भी कोशिशें की हैं, यूक्रेन ने ज़ीरो ग्रेटिट्यूड शो किया है उसके हवाले से। और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो नेटो का पार्ट हैं, जो यूक्रेन के हमायती हैं, जो हैं वो अभी भी रशिया से तेल ख़रीद रहे हैं। इसके हवाले से उसने बात की है और इनको क्रिटिसाइज़ किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। देन अगर हम ज़ेलेंस्की की बात सुने, ज़ेलेंस्की कहता है कि अब यूक्रेन जो है उसके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट चॉइस है, या तो वो अपनी डिग्निटी को लूज़ कर दे, या तो वो अपने मेजर पार्टनर को लूज़ कर दे। मेजर पार्टनर को अमेरिका, या तो वो अपनी डिग्निटी को दाव पे लगा दे, या फिर तो अपने मेजर पार्टनर को दाव पे लगा दे, उसको लूज़ कर दे। ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बात करते हैं। ज़ेलेंस्की ने एक तरह से डुअल मैसेज दिया है। एक तो वो चाहता है कि यूएसए के साथ कंसिलिएशन भी हो और अपनी जो डिग्निटी है उसको भी अपने बरकरार रखे। उसने ज़ेलेंस्की ने जो ट्वीट किया, जो पर्सनली ट्वीट किया, उसमें उसने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पर्सनली ग्रेटफुल कहा और उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने यूक्रेन की लाइव्स को बचाने के लिए बहुत हद तक मदद की है। दूसरा, उसने ये भी कहा है कि यूएस का जो प्लान है वो यूक्रेन को फ्रीडम, डिग्निटी और जस्टिस के बगैर छोड़ने जा रहा है। तो इसके हवाले से वो कहता है कि हम डिग्निफाइड तरीके से इसका हल निकालना चाहते हैं। बाकी जो यूरोपियन लीडर्स हैं उनमें इमैनुअल मैक्रोन, फ्रेडरिक जो मर्स और यूरोपियन डिप्लोमेट्स के जो डिफरेंट सोर्सेज हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। जो इमैनुअल मैक्रोन है वो कहता है, उसने वार्न दैट विदाउट डेटर्स इन द प्लान द रशियन विल कम बैक। उसने कहा है कि अगर कोई डेटर्स ना रखी गई इस प्लान में तो रशिया दोबारा से यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है। इसलिए यूक्रेन को हमें किसी भी तौर पे वल्नरेबल नहीं बनाना चाहिए, किसी भी तौर पे वल्नरेबल नहीं बनाना चाहिए। जबकि जर्मनी के जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो कहते हैं कि जंग के एंड पे जो चीज़ अचीव की जा सकती है वो एक्चुअली अनकंडीशनल कंसेंट ऑफ यूक्रेन होनी चाहिए। ऐसा फैसला होना चाहिए जिसपे यूक्रेन की कंसेंट हो, वो राज़ी हो, ठीक है। और वो कहता है कि ऐसा प्लान ही क्रेडिबल होगा और सस्टेनेबल होगा। और अगर हम यूक्रेन की सॉवरेनिटी ख़त्म कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में हमने कन्फ्लिक्ट के बीज बो दिए हैं जो बाद में मसाइल क्रिएट कर सकते हैं। जबकि यूरोपियन डिप्लोमेटिक सोर्स हैं, उनका कहना है कि हम किसी भी ऐसे प्लान में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जिसमें यूक्रेन को इंडोर्स नहीं किया गया हो, जिसमें यूक्रेन को इंडोर्स नहीं किया गया हो उसमें हम पार्टिसिपेट्स नहीं करेंगे। अच्छा जी, ये ना बात है कि अगर यूक्रेन को इस तरह से सरेंडर करना पड़ जाए जिस तरह से यूएसए चाहता है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा यूएसए के अलाइज के लिए कि यूएसए उनके अलाइज को कभी भी छोड़ सकता है। यूएसए की अपनी वर्थ पे ये सवाल होगा। अच्छा जी, ये जो मीटिंग है वैसे बड़ी प्रोडक्टिव रही है और इसमें डिफरेंट जो लीडर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी राय दी हैं इस जंग को रोकने के लिए। इसके हवाले से मार्को रूबियो जो है उसने इसको बड़ा प्रोडक्टिव करार दिया है क्योंकि इसके थ्रू एक अच्छा कदम उठाया गया है इनको रोकने के लिए। और यूक्रेन के तरफ से जो एंड्री यर्मक है उसने भी इसको बड़ा सराहा है इस मीटिंग को कि इसके बाद चांसेस हैं कि इस जंग के हवाले से कुछ ना कुछ हल निकाला जा सकता है, चांसेस हैं। अब लेकिन जेनेवा के बाद से जो ये हुआ है अभी कोई पाथ क्लियर नहीं है, अभी कोई पाथ क्लियर नहीं हुआ है। दो प्लान है यूएसए का और यूरोपियन विजन है। यूएसए का मैंने बता दिया, वो एक तरह से चाहता है कि यूक्रेन सरेंडर कर दे, जबकि यूरोपियन यूनियन चाहती है कि यूरोपियन कंट्रीज चाहते हैं कि यूक्रेन की सॉवरेनिटी का ख्याल रखा जाए, उसको एक डिग्निफाइड तरीके से इस मसले का हल निकाला जाए।
कोई फाइनल नहीं हुआ, लेकिन ये चांसेस हैं कि अब इन दोनों जो प्लान हैं इनको मिला के कोई एक जॉइंट प्रपोजल बना लिया जाए और उसके थ्रू इसका हल निकाला जाए। आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।